एक भी सिपाही को हमास का नहीं पकड़ पाया है, लेकिन हजारों के तादाद में बच्चों को मार दिया है, औरतों को मार दिया है, पूरे फलस्तीन को तबाह करके रख दिया है, लेकिन हमास का एक फौजी को वो नहीं पकड़ पाया। आतंकवादी के नाम पर आम मुसलमानों को मारा जा रहा है, आतंकवादी के नाम पर मासूम बच्चों को मारा जा रहा है, आतंकवादी के नाम पर हॉस्पिटल में हमला किया जा रहा है, उनके पानी को बंद कर दिया जा रहा है, खाने पीने का रास्ता को बंद कर दिया जा रहा है, लेकिन हमास को पकड़ने का ये पूरे तरीके से नाकाम हो चुके हैं। तो पूरे देश को ये चूतिया बना रहे हैं, पूरे दुनिया को ये चूतिया बना रहे हैं कि हम हमास को मारने की कोशिश कर रहे हैं। हमास का एक सिपाही भी तो आप नहीं पकड़ पाए। इतनी बड़ी आप सुपर पावर बन रहे हैं, आपके साथ अमेरिका खड़ा है, आपके साथ जर्मनी खड़ा है, आपके साथ में जो बड़े बड़े कंट्री खड़े हैं, फ्रांस खड़े हैं, एक सारे कंट्री मिलकर एक हमास के सिपाही को नहीं पकड़ पा रहे हैं, लेकिन मासूम दूध पीता बच्चा को आप मिसाइल से मार रहे हैं। पूरी साजिश जो है यहूदियों का ये साजिश है, इजराइल का ये साजिश है कि हमास से 10 मिसाइल मारो और उसके बाद पूरे फलस्तीन पर हजारों मिसाइल दाग कर पूरे फलस्तीन को कब्जा करने का ये साजिश है। तो 120 कंट्री ने वोट करके ये बताया कि नहीं, फलस्तीन में जंग रुकना चाहिए, फलस्तीन को इमदाद पहुंचना चाहिए, मदद पहुंचना चाहिए। उसमें इंडिया एब्सेंट था वोटिंग में। एक तरफ आप 3 दिन 4 दिन पहले इंडिया से मदद सामग्री भेजते हैं फ्लाइट के तहत, और 4 दिन बाद यूएन में वोटिंग होता, वहां से आप गायब हो जाते हैं। हिंदुस्तान में आज इतनी महंगाई है, उसको कम करने की बात कीजिए। पेट्रोल डीजल आसमान छू रहा है, गैस आज आसमान छू रहा है, बेरोजगारी आज आसमान छू रही है, आप उसकी बात नहीं कर रहे हैं, आप इजराइल और फलस्तीन की बात कर रहे हैं। इजराइल और फलस्तीन की बात करने से हिंदुस्तान के नौजवान को नौकरी नहीं मिलने वाला है। हिंदुस्तान के नौजवान को नौकरी चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान चाहिए। हिंदुस्तान के नौजवान आज ये मांग रहा है, लेकिन दिन भर मीडिया में, क्योंकि मुसलमानों को वहां मारा जा रहा है, तो दिन भर मीडिया में यह दिखाया जा रहा है कि मुसलमान वहां मार खा रहे हैं, तो हिंदू भाई लोग तुम लोग देखो, हिंदू भाइयों का आंख में पर्दा डाला जा रहा है। देखिए, ये तो इंसानियत का खात्मा किया जा रहा है। इजराइल जो है, अब इजराइल एक टेररिस्ट कंट्री उसको कहा जाएगा। आपने देखा होगा कि हर जगह जंग में कोई ना कोई नियम और कानून हुआ करते हैं, लेकिन इसने हर कानून को तोड़कर महिलाओं को मारा जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे मलबे में दब के मर जा रहे हैं, बूढ़े मर जा रहे हैं। नियम कानून का उल्लंघन को अपने पैर के नीचे इजराइल ने कुचल दिया है। मानवाधिकार का कोई सम्मान अब बाकी नहीं रहा है। तो मैं तो ये अपील कर रहा हूँ कि दुनिया के सारे देश जो हैं, जिसलिए यूनाइटेड नेशन किस लिए बना था, जब वर्ल्ड वार 1 खत्म हुआ तो उसके बाद यूनाइटेड नेशन फॉर्म हुआ था। यूनाइटेड नेशन इसलिए बनाया गया था कि दुनिया में पीस लाया जाए। कहीं पर भी इस तरीके का अगर कोई बर्बरता होता है तो यूनाइटेड नेशन उसको रोकेगा, लेकिन यूनाइटेड नेशन भी इसमें नाकाम हो रही है। इजराइल किसी की बात को नहीं मान रही है, तो यूनाइटेड नेशन को इसके खिलाफ में कड़ा एक्शन लेना चाहिए। अच्छा, क्या प्रोटेस्ट करने से और सोशल मीडिया पर सिर्फ हैशटैग चला देने से इजराइल पीछे हट जाएगा, क्या लगता है आपको? देखिए, ये तो नहीं है ना कि सारे दुनिया के लोग एक साथ इजराइल पहुंच जाएंगे, लेकिन जो लोग जहां हैं, आज़ाद ख्यालात के जो लोग हैं, जो शांति चाहते हैं पूरे दुनिया में, जो चाहते हैं कि हाँ फलस्तीन के मुसलमान की हिफाजत हो, तो वो लोग अपने अपने जगह पर आंदोलन कर रहे हैं। जो इजराइल नहीं पहुँच पाएंगे, जो फलस्तीन नहीं पहुँच पा रहे हैं, वो अपने इलाके में आंदोलन करके ये एक अपना दर्ज तो करा रहे हैं ना कि भाई हम इसके खिलाफ हैं, हम जुल्म के खिलाफ हैं। इजराइल जो बच्चों को मार रहा है, हम उसके खिलाफ हैं। तो अपने गुस्से को किस तरीके से जाहिर करेगा? हिंदुस्तान के संविधान के अंदर मानते हुए अपने गुस्से को जाहिर करना है। तो हिंदुस्तान के संविधान को मानते हुए कल परसों और कई जगह पूरे हिंदुस्तान में ये रैलियां निकल रही हैं कि फलस्तीन के मुसलमानों का सेव किया जाए, उनकी मदद किया जाए, इजराइल को सीज फायर किया जाए। अब इजराइल में जंग रुकना चाहिए। इस तरीके का पूरे दुनिया में मुसलमान मैसेज भेज रहे हैं। पहले तो अमेरिका साथ था, अब चाइना भी इजराइल के साथ हो गया है। देखिए, अमेरिका, चाइना, ये लोग तो अपना सुपर पावर बनने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन मर कौन रहा है? मासूम बच्चे मर रहे हैं इनके लड़ाई में। आज अभी तक इजराइल, ये बात बताइए कि इजराइल अभी तक कितना हमास के सिपाही को पकड़ पाया? एक भी सिपाही को हमास का नहीं पकड़ पाया है, लेकिन हजारों के तादाद में बच्चों को मार दिया है, औरतों को मार दिया है, पूरे फलस्तीन को तबाह करके रख दिया है, लेकिन हमास का एक फौजी को वो नहीं पकड़ पाया। आतंकवादी के नाम पर आम मुसलमानों को मारा जा रहा है, आतंकवादी के नाम पर मासूम बच्चों को मारा जा रहा है, आतंकवादी के नाम पर
हॉस्पिटल में हमला किया जा रहा है, उनके पानी को बंद कर दिया जा रहा है, खाने पीने का रास्ता को बंद कर दिया जा रहा है, लेकिन हमास को पकड़ने का ये पूरे तरीके से नाकाम हो चुके हैं। तो पूरे देश को ये चूतिया बना रहे हैं, पूरे दुनिया को ये चूतिया बना रहे हैं कि हम हमास को मारने की कोशिश कर रहे हैं। हमास का एक सिपाही भी तो आप नहीं पकड़ पाए। इतनी बड़ी आप सुपर पावर बन रहे हैं, आपके साथ अमेरिका खड़ा है, आपके साथ जर्मनी खड़ा है, आपके साथ में जो बड़े बड़े कंट्री खड़े हैं, फ्रांस खड़े हैं, एक सारे कंट्री मिलकर एक हमास के सिपाही को नहीं पकड़ पा रहे हैं, लेकिन मासूम दूध पीता बच्चा को आप मिसाइल से मार रहे हैं। रात में सोते हुए घर में आप उनके बिल्डिंगों को गिरा दे रहे हैं। कैसा बीतता होगा उन लोगों के ऊपर। इजराइल और हमास के बीच में कहीं ना कहीं फलस्तीन और गाजा वाले सफर कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल बिल्कुल फंस गए हमास और इजराइल के बीच में। ये मुझे तो ये षड्यंत्र रच रहा है कि ये इजराइल का ही षड्यंत्र है कि हमास के तहत में इजराइल पे हमला कराया जाए और फिर पूरे फलस्तीन पर हमला करके फलस्तीन को अपने कब्जे में ले लिया जाए। ये कहीं ना कहीं इजराइल की साजिश है। यहूदी साजिश करने में पूरे दुनिया में फेमस है कि इससे अच्छा साजिश कोई नहीं कर सकता है। अच्छा, एक रिपोर्ट में ये भी आया है कि हमास को पैदा करने वाला खुद इजराइल है। बिल्कुल है। कितना सहमत है इस चीज? ये हमास जो है ये प्रोडक्ट है इजराइल का। अगर हमास ने इजराइल पे हमला किया है तो उसको पकड़ना चाहिए, ना कि आप मासूम बच्चों को सीने पे गोली चला रहे हैं, अब मासूम औरतों को बम से उड़ा दे रहे हैं, उनके बिल्डिंगों को उड़ा दे रहे हैं। अरे हमास को पकड़ने की कोशिश आप करिए ना, आप रोड पर उतरिए, रेड मारिए, बिल्डिंगों में रेड मारिए, जहां आपको हमास का सिपाही मिले उसको पकड़ के जेल में डालिए। लेकिन आप उसको पकड़ने के बजाय आप हवाई हमला कर रहे हैं। आपको नहीं मालूम कि नीचे बेगुनाह मुसलमान रह रहे हैं, बच्चे रह रहे हैं, उनको आप रातों रात मार दे रहे हैं, उनके खाने को बंद कर दिया जा रहा है, हॉस्पिटल में इलाज बंद कर दिया जा रहा है, ऑक्सीजन का सप्लाई बंद कर दिया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ ये हमास और इजराइल की लड़ाई का सफर जो है ये फलस्तीन के छोटे बच्चे कर रहे हैं, औरतें कर रहे हैं, बूढ़े कर रहे हैं। ये पूरी साजिश जो है यहूदियों का ये साजिश है, इजराइल का ये साजिश है कि हमास से 10 मिसाइल मारो और उसके बाद पूरे फलस्तीन पर हजारों मिसाइल दाग कर पूरे फलस्तीन को कब्जा करने का ये साजिश है। तो इंडियन मीडिया जिस तरह से जो है इंजॉय कर रहा है पूरे वॉर को, और कई मीडिया चैनल ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि यहूदी और यादव भाई यादव को भी कौन किसने कहा ये? सुदर्शन न्यूज। देखिए वो तो गधा है, उसको सीधा हम बोलते हैं सुदर्शन न्यूज़ नहीं, वो गधा न्यूज़ है। उसको किसी तरीके से कोई भी मीडिया का नॉलेज है नहीं। वो बड़ी बड़ी बात हिंदुस्तान में बैठ के करते हैं। अगर यादव और यहूदी भाई है तो चले जाओ फ्लाइट पकड़ के यहूदी के बगल में। यहाँ क्या कर तुम दूध गार रहे हो हिंदुस्तान में? जाओ जाके यहूदी के साथ में मदद करो यहूदी का। अरे कोई किस तरीके का कोई बात ही नहीं है इन लोग का। यादव यहूदी भाई है, बेवकूफ गधे की तरह बात है। वॉर जोन में जा करके पूरा उसे कवर कर रहे हैं और रिपोर्ट दे रहे हैं कि इजराइल में क्या हो रहा है, और आप कह रहे हैं कि गधा न्यूज है। कौन सा इंडियन न्यूज़ जो वार जोन में आपको दिखाई दिया टीवी पर? लियाकत गई। हाँ तो देख रहे हैं हम, खाली सड़क पर दौड़ रही हैं, कभी दाहिना गिर रही हैं, कभी बायां गिर रही हैं। हमको तो लग रहा है कि वो न्यूज़ कवरेज कम कर रही हैं और अपना मॉडलिंग ज़्यादा कर रही हैं, दाना बायां होकर फोटो खिंचा रही हैं। इंडियन मीडिया जो है, जो चाटुकारिता करते हैं, जो पत्रकारिता की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो चाटुकारिता करते हैं, जैसे रूबिका लियाकत और अमन चोपड़ा जैसे लोग हिंदुस्तान में ये बेवकूफ़ नफरत फैलाने का काम सिर्फ कर रहे हैं। इनको नहीं दिख रहा है कि मासूम बच्चे आज फलस्तीन में मर रहे हैं। इनको नहीं दिख रहा है कि भूख से वो लोग कितने दिन भूख रहकर ये जंग लड़ रहे हैं। आज़ादी की लड़ाई है ये, अपने मुल्क को आज़ाद कराने की लड़ाई है ये। तो प्रधानमंत्री ने जिस तरह से राहत, भारत ने जिस तरह से राहत सामग्री पहुंचाने की काम की, तो अब तो खुश होंगे मोदी जी पर। देखिए बहुत अच्छी काम किए कि राहत एड उन्होंने यहाँ हिंदुस्तान से भेजा। लेकिन जब कल यूएन में वोटिंग हो रहा था कि यूएन वालों ने पूछा कि फलस्तीन में सीज फायर हमला रुकना चाहिए कि नहीं, उनको मदद इमदाद भेजना चाहिए कि नहीं, तो 120 कंट्री ने वोट करके ये बताया कि नहीं, फलस्तीन में जंग रुकना चाहिए, फलस्तीन को इमदाद पहुंचना चाहिए, मदद पहुंचना चाहिए। उसमें इंडिया एब्सेंट था वोटिंग में। एक तरफ आप 3 दिन 4 दिन पहले इंडिया से मदद सामग्री भेजते हैं फ्लाइट के तहत, और 4 दिन बाद यूएन में वोटिंग होता, वहां से आप गायब हो जाते हैं। ये किस तरीके की दोहरी राजनीति कर रहे हैं? 57 कंट्री मुस्लिम की जो 57 कंट्री है वो भी तो बस हवाई बात कर रही है, जमीनी स्तर पर तो कोई मदद नहीं कर रही। तो आप दूसरे देशों से देखिए, इस मुस्लिम कंट्री मतलब इस्लामिक कंट्री है, और इस्लाम जो है वो अमन का पैगाम देता है। अगर आपको बार बार वो चेतावनी दे रहा है, हर तरीके के रूल को फॉलो कर रहा है, यूएन में वो जाके बैठ रहा है, यूएन में अपने आपत्ति को जताया, अगर उसके बावजूद भी अगर ये जंग नहीं रोकते हैं तो हमला और जंग के सिवा कुछ नहीं रह जाता है।
अगर उन्होंने यूएन में कल वोटिंग करवाया, 120 स्टेट जो 120 कंट्री है, वो उन्होंने ये बात कही कि नहीं, फलस्तीन में जंग रुकना चाहिए, बच्चों का जो कत्लेआम हो रहा है उसको रोकना चाहिए, पानी, कपड़ा, मकान, इलेक्ट्रिसिटी, खाना, ये सब चीज़ फलस्तीन में पहुंचना चाहिए। तो ये सारे 57 जो कंट्री है, इन लोगों की कोशिश है कि यूएन मजबूर होकर बैठकर ये फैसला लिया है। अच्छा, 7,000 का जो आंकड़ा दिखाया जा रहा है कि 7,000 अब तक जाने गई है, जिस तरह से तबाही हुई है, क्या लगता है ये आंकड़ा कहीं ना कहीं छुपाने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल छुपाने की कोशिश की जा रही है। फलस्तीन में बेहिसाब मौत हुई है और पूरे नियम का उल्लंघन जो है इजराइल ने किया है, और इसकी कड़ी भरपाई उसको करना पड़ेगा। आज ना हो या कल हो, इसकी भरपाई इजराइल करेगा। और अगर ये बर्बरता में, ये जुल्म में जो इजराइल का साथ दे रहा है, उसको भी इसका हिसाब देना पड़ेगा। इजराइल कह रहा है कि हम फलस्तीन को मैप से तो ऐसे भी हटा दिए हैं, अब जो भी गाजा और वेस्ट बैंक है वो भी खत्म कर। यही चाल है, यही चाल था कि हमास से उन्होंने इजराइल पे हमला करवाया और 10 मिसाइल हमास ने मारा और 1000 मिसाइल आप यहूदी इसके ऊपर मार रहे हैं। ये चाल था। 5,000 से ज्यादा मिसाइल, 5,000 मारा तो ये 1 लाख मार दिए। रात में आप सो रहे हैं, आपके घर में मिसाइल गिर जा रहा है, आपके हॉस्पिटल को तोड़ दिया जा रहा है, आपके खाने के इलाकों को फोड़ दिया जा रहा है। तो ये सारा षड्यंत्र हमास और इजराइल मिलकर आम मुसलमानों को मारने का ये साजिश किया है। पूरे फलस्तीन को कब्जा करने का, मस्जिद अक्सा को कब्जा करने का ये पूरी प्लान, ये हमला किया जा रहा है। अच्छा सरफराज साहब, यहूदी इतने मजबूत है पूरे दुनिया में, क्या मुसलमान मुकाबला कर पाएगा? बिल्कुल कर पाएंगे। 1400 साल से करते आ रहे हैं, 1400 साल से पहले बनी इसराइल से करते आ रहे हैं। यहूदी जो है हमेशा षड्यंत्र रचते आए। यहूदी जो है हमारे दाऊद अलैहिस्सलाम को वो डेविड कहते हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इब्राहिम कहते हैं। तो देखिए हमारे जो नबी आए, जिस हर नबी को हम मानते हैं, 1,24,000 कम अबेश जितना भी दुनिया में नबी आए, उस सबको इस्लाम का मानने वाले, मुसलमान मानने वाले मानते हैं। लेकिन ये अब हमारे नबी का नाम को चेंज करके इब्राहिम को इब्राहिम कर दिए, दाऊद अलैहिस्सलाम को डेविड कर दिए, तो दीन चेंज नहीं हो जाएगा। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक दीन जो है वो एक ही दीन रहा, जिसको हम लोग आज फॉलो करते हैं इस्लाम के नाम से। ये लोग दीन से हटे हैं, लेकिन यहाँ जो यादव और यहूदी एक कर रहे हैं, ये लोग तो कहीं भी एक दूसरे से नहीं मिलते नजर आ रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग भारत से जाना चाहते हैं इजराइल लड़ने के लिए फलस्तीन के और हमास के खिलाफ, उन लोगों को क्या कहना है? भेज देना चाहिए। जैसे एड यहाँ से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक फ्लाइट में जो सामग्री भेजे हैं, उसी फ्लाइट में उन लोगों को भेज देना चाहिए था कि जाओ तुम इजराइल के साथ मिल के लड़ो। दूध का दूध और पानी का पानी समझ में आ जाता। जब बगल में मिसाइल गिरेगा ना, तो तीन मील दूर ना वो लोग भाग जाएंगे वहां से। समझ में आएगा किस दर्द से फलस्तीन के मुसलमान आज वहां रह रहे हैं, किस खौफ में। आप देखते होंगे कि बच्चे कैसे कांप रहे हैं, थरथरा रहे, छोटे छोटे बच्चे। इतना दहशत मचा दिया उन लोगों ने वहाँ पे। अच्छा, आखिरी सवाल ये होगा कि जिस तरह से भारत में कांग्रेस पार्टी लगातार ओबीसी के लिए जो सर्वे कराने की बात कर रही है, तो मीडिया उसको कहीं ना कहीं छुपाने के लिए ऐसा लग रहा है कि इजराइल और फलस्तीन के वॉर को एक त्यौहार की तरह ले रही है। क्या लगता है कि कुछ ऐसा सिनेरियो बनाया जा रहा है? फलस्तीन और इजराइल में जो लड़ाई हो रहा है, इसमें इंडियन मीडिया का क्या लेना देना है? इंडियन में अभी भी 5 राज्य में इलेक्शन चल रहा है। इंडिया का मुद्दा ये है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, हर छोटी छोटी चीज़ जो है महंगी हो गई है। आम जो हिंदुस्तान का लोग है, जो नौजवान है, वो नौकरी खोज रहे हैं। तो आप उन मुद्दों पे बात कीजिए। हिंदुस्तान में आज इतनी महंगाई है, उसको कम करने की बात कीजिए। पेट्रोल डीजल आसमान छू रहा है, गैस आज आसमान छू रहा है, बेरोजगारी आज आसमान छू रही है। आप उसकी बात नहीं कर रहे हैं, आप इजराइल और फलस्तीन की बात कर रहे हैं। इजराइल और फलस्तीन की बात करने से हिंदुस्तान के नौजवान को नौकरी नहीं मिलने वाला है। हिंदुस्तान के नौजवान को नौकरी चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान चाहिए। हिंदुस्तान के नौजवान आज ये मांग रहा है। लेकिन दिन भर मीडिया में, क्योंकि मुसलमानों को वहां मारा जा रहा है, तो दिन भर मीडिया में यह दिखाया जा रहा है कि मुसलमान वहां मार खा रहे हैं, तो हिंदू भाई लोग तुम लोग देखो, हिंदू भाइयों का आंख में पर्दा डाला जा रहा है। तो मैं पूरे हिंदुस्तान के लोगों से, आपके मीडिया के माध्यम से कहूंगा कि हिंदू मेरे भाई जो है यहाँ हिंदुस्तान में, वो आंख खोल कर देख ले कि ना यहाँ इजराइल आने वाला है, ना यहाँ फलस्तीन आने वाला है। लेकिन यहाँ की जो मौजूदा सरकार है, ये यहाँ पर महंगाई लेकर आ गई है, बेरोजगारी लेकर आ गई है, पेट्रोल का दाम इतना बढ़ा दिया है कि आज आम किसान जो ट्रैक्टर में डीजल भराकर अनाज को बाजार तक लेके जाता था,
200 रुपया में, आज उस ट्रैक्टर में 500 रुपया, 1000 रुपए का डीजल भराया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जब डीजल पेट्रोल महंगा होगा तो अनाज अपने आप महंगा होगा। ये सारे मुद्दे पूरे हिंदुस्तान के हैं, इस पर आप गौर कीजिए, नहीं कि दिन भर हिंदू मुसलमान और यहूदी दिखाते रहिए। ठीक है, शुक्रिया।